सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों में चरणदास नाहक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऐसी रोचक कहानी और जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं कि जिसे आप लोग जानकर और देखकर यह महसूस करेंगे कि हाँ हम बहुजन और पिछड़ों का एक गौरवशाली इतिहास है और एक गौरवशाली महान इतिहास रहा है जो उस समय के इतिहासकार थे। उन्होंने न जाने उनकी क्या मजबूरी नहीं, बल्कि उन्होंने जानकर हमारे बहुजन और पिछड़े वर्ग के गौरवशाली इतिहास को काली गर्द की खाई में धकेल दिया, या यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कालक की गर्द में दबा दिया गया। मगर सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है। सच्चाई के ऊपर चाहे चट्टानों के पहाड़ क्यों ना खड़े कर दिए जाएं, मगर सच्चाई एक ऐसा अंकुर का रूप धारण करती है कि वह उस चट्टान, उस पहाड़, उस पर्वत को भी चीरकर अपना रूप और अपनी पहचान और अपनी सौरभ गाथा जरूर याद दिलाती है और एक बार जरूर दोहराती है। साथियों, जैसे अभी पिछले माह दिसंबर में भीमा कोरेगांव महार जाति का एक गौरवशाली इतिहास है। इसी भीमा कोरेगांव के इस महान शौर्य गाथा पर एक महान लेखक की, जिनका नाम सज्जन क्रांति है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है एक चोट लोहार की। जी हाँ दोस्तों, एक चोट लोहार की। मैं आज इसी टॉपिक पर आप लोगों के साथ वीडियो साझा करने जा रहा हूं, एक चोट लोहार की। साथियों, जैसे मैंने भी सुनी है, आप लोगों ने भी बहुत सुनी होगी। अब या तो आप या मैं उन्हें दंत कथा कह सकते हैं या फिर सत्य घटना भी कह सकते हैं। अब जैसे एक कहावत है कि 100 लठा और वो 100 पटा 1 लठा, यानी कि इसका सटीक उत्तर और जानकारी यह है कि पटाबाज यदि किसी के 100 लाठी भी मारता है तो उतना असर जो 1 लठा होता है, जो लठबाज होता है, उसके 1 लठ में ही 100 चोट की असर का होता है पटाबाज का। इसी तरह से एक और दंत कथा है कि 100 सुनार की 1 लोहार की। साथियों, सुनार किसी भी लोहे की धातु, किसी भी सोने की धातु को 100 चोट मारकर, कम से कम 100 चोट मारकर अपने मन मुताबिक आकार दे सकता है। मगर वहीं दूसरी ओर लोहार एक ही चोट में लोहे की उस धातु को अपने मनपसंद आकार में ढाल सकता है। इसीलिए सज्जन क्रांति जी ने, जो एक महान लेखक हैं, उन्होंने शायद यह शीर्षक बहुत ही सोच समझ कर रखा होगा कि एक चोट लोहार की। जी हाँ साथियों, एक चोट लोहार की। साथियों, उसमें लेखन सज्जन क्रांति जी लिखते हैं, एक चोट लोहार की भीमा कोरेगांव की शौर्य गाथा पुस्तक 1818 के भीमा कोरेगांव की लड़ाई की गौरव गाथा को बयां करती है। इसमें उस ऐतिहासिक युद्ध में महार सैनिकों की वीरता और उनके संघर्ष का वर्णन है, जिन्होंने अत्यधिक कम संख्या में होने के बावजूद पेशवा की विशाल सेना को पराजित किया था। यह पुस्तक बलिदान और साहस की एक अद्भुत कहानी बयां करती है। यह साथियों, कितनी सुंदर बात लिखी है सज्जन क्रांति जी ने। यह पुस्तक बलिदान और साहस की एक अद्भुत कहानी बयां करती है। हकीकत में साथियों, जरा सोचिए, वह एक कैसा पल और एक कैसा क्षण रहा होगा जब पेशवाओं की अस्त्र शस्त्र और सभी बलों से लैस 28,000 सैनिकों की विशाल सेना, और कहां हमारे महार जाति के वीर योद्धा जो मात्र केवल और केवल 500 की संख्या में थे। मगर साथियों, वो एक बात है ना कि 100 सुनार की
और एक लोहार की और एक चोट लोहार की, जो आज की मेरे इस वीडियो का शीर्षक है। आज की मैं इस वीडियो को सज्जन क्रांति जी लेखक हैं जो इस एक चोट लोहार की नामक पुस्तक के, मैं उनको समर्पित करता हूं। और उनके द्वारा जिस किताब, जिस पुस्तक का शीर्षक इतना अच्छा हो सकता है, तो जरा सोचिए और समझने की कोशिश और प्रयास कीजिए कि उस महान पुस्तक जिसका नाम है एक चोट लोहार की, उसमें ना जाने कैसी शौर्य गाथाएं या और अन्य कहानियां भी हो सकती हैं। मैं भी अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं इस एक चोट लोहार की नामक पुस्तक को पा सकूं, ताकि मैं भी पढ़ना चाहता हूं। जिन महान लेखक सज्जन क्रांति जी का टॉपिक ही इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, इतना ताकतवर और दमदार है कि एक चोट लोहार की, तो जरा सोचिए और समझिए कि उस पुस्तक में न जाने कैसी अद्भुत वीर गाथाओं की कहानियां जो हमारे बहुजन और पिछड़े पूर्वजों की होंगी, जो उन्होंने इस पुस्तक में अपने हाथों से, अपनी कलम से अंकित की होगी। साथियों, यह वीडियो हम बहुजन और पिछड़ा वर्ग के हर मोबाइल में, हर घर में, हर परिवार में जानी बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। क्योंकि एक तो इसमें भीमा कोरे गांव की उस महान शौर्य गाथा का वर्णन है, और दूसरा सज्जन क्रांति जी ने, जो लेखक हैं इस पुस्तक के, जिन्होंने लिखा है, जिनकी पुस्तक का शीर्षक और टॉपिक है एक चोट लोहार की, यह शीर्षक, यह टॉपिक, यह पुस्तक, यह भीमा कोरे गांव के युद्ध की शौर्य गाथा हमारे सभी बहुजन और पिछड़ा वर्ग के घर, परिवार और मोबाइल पे होनी अत्यंत बहुत जरूरी है। मैंने इसको दोबारा दोहराया है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी बहुजन, दलित और ओबीसी भाइयों और अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर और साझा करें। और यदि आपने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर करके मुझे कुछ ना कुछ मेरा मार्गदर्शन किया करें। यदि मेरे वीडियो में कहीं कमी, कहीं कोई झिझक, या कहीं भी आप लोगों को कुछ भी कमी या कसर नजर आती है, तो आप लोग बेझिझक, बेशर्म महसूस किए मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं और सुधार कर सकूं और आप लोगों के लिए और अच्छी मेहनत करके और अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने लगूं, ना कि आप लोगों का कीमती समय बर्बाद करूं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से कोरेगांव, भीमा कोरेगांव की उस शौर्य गाथा, उन 500 महार वीर जवानों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथ ही आज का जो मेरा टॉपिक और जो मेरा शीर्षक है, जो मुझे एक पुस्तक में मिला है, जिनके लेखक सज्जन क्रांति जी हैं, जिनका यह टॉपिक और यह शीर्षक है कि एक चोट लोहार की, मैं उनको भी अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।